भगवान देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना प्रारंभ करो, और यदि सृष्टि की रचना सही हो जाएगी तो ये निश्चित है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख प्राप्त हो। संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मदेव जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान शंकर जी से पूछा, बाबा आप ये बताइए कि सृष्टि की रचना करने के लिए मुझे करना क्या? भगवान कहते हैं कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करना। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखी है, परिवार कुटुंब रिश्ते नातों से हमको मुंह मोड़कर नहीं जाना, हमको उनके बीच में रहना है, हमको उनके साथ रहना है, और साथ में रहकर जो तकलीफें जीवन में आती है उसको सहकर आगे बढ़ते चले जाएं। देखा, ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया, हृदय से दक्ष जी को प्रकट कर दिया। उत्तानपात, प्रियवत, देवहूति, प्रसूति, आकुति ऐसी कन्याओं का वर्णन है। हृदय से ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रकट किया। अब हृदय से जब दक्ष को प्रकट किया गया है, जब हृदय से दक्ष को प्रकट करा गया है तो दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सारे की सारे संस्कारवान। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है उस जन्म लेने वाले कक्ष के बाहर लिखा रहता है प्रसूति कक्ष, मतलब दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम आज भी हॉस्पिटल में प्रसूति कक्ष के रूप में लिखा होता है कि यहाँ माता प्रसूति के गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया था तो वो सारे बच्चे संस्कारित थे। इस कक्ष में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी संस्कारवान होगा, ये निश्चित है, ये निश्चित था। उसका नाम प्रसूति कक्ष रखा गया। शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छी बात कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। धन चले जाएगा तो वापिस आ जाएगा, पर धर्म मत जाने देना। अगर धर्म चले गया तो बहुत मुश्किल से वापिस आएगा। धन वापिस आ सकता है पर हमारा धर्म गिरने ना दे। बहुत अच्छा लगा जब कोरोना महामारी का क्रम चल रहा था। आप लोग तो सब इंदौर के निवासी हो, आप लोगों को तो मालूम होगा। हम तो केवल कुछ थोड़ा बहुत अखबार अधिक से जो देख लेते हैं, मीडिया पर पढ़ लेते हैं, उसका स्मरण रहता है। कोरोना महामारी में कितना कितना त्राही त्राही मची, हर तरफ कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ था। मैं आदरणीय संजय भैया शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए
कि उन्होंने कोरोना महामारी के समय पर ऑक्सीजन मशीन हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उस समय पर इनका सहयोग बड़ा पड़ा। और सत्यता है, ये एक धर्म की जो ध्वजा है, ये सम्मुख होना चाहिए। धर्म की ध्वजा अग्रण्य होना चाहिए, और उसका जो सुख है वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। कल रात्रि को यहाँ पर बहुत सारे लोग सोए हुए थे, इंदौर वाले लोग, आप लोग तो दर्शन करने आते होंगे। रात्रि के समय पर यहाँ पर जो लोग सोते करते हैं, बाहर से आए हुए जो अतिथि लोग हैं, वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं रात भर। संजय भैया शुक्ला परिवार ने तो, उनके मित्र मंडली ने तो व्यवस्था करी है रुकने की भी, और भोजन आदि की सब व्यवस्थाएं बाहर से आए हुए लोगों की करी है। पर फिर भी मेरे इंदौर के जो दानवीर हैं, वो जब यहाँ पर रात्रि के समय पर आकर कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा था, उसके मैसेज जब हमारे सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर गए, वीडियोस गए, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा इंदौर इंदौर है, ये साधारण नहीं है। आप दुनिया की सेवा कर रहे हो, मान रहे हैं, पर ये शंकर के जो भक्त हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसी कथा के पंडाल में एक IAS ऑफिसर भी बैठी हुई है, जो महाराष्ट्र से आई है, केवल कथा सुनने के लिए आई है, और इसी पंडाल में सोती है, और कथा सुनकर 7 दिन की चली जाएगी। कई ऐसे हैं बेटा बेटियां जो बहुत, ऐसा नहीं है कि कई कई लड़के बेटियां बेटे अगर सोचे कि हम जीन्स पहने, हम टी शर्ट पहने, हम आज के फैशन के हैं, हम आज के फैशन के हैं, हमें कोई मतलब नहीं भगवान की भक्ति से, हमें कोई मतलब नहीं भगवान के भजन से। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जिंदगी में आप पहनावा कैसा भी पहनो, कैसा भी भोजन करो, पर निवेदन है अपने सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ो, तो जिंदगी सार्थक हो। खूब VIP बनो, पर इतने VIP मत बन जाना री मेरी जीजियों कि श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े हो जाए। इतने VIP मत बन जाना, खूब VIP बनो, राशि ठाट रखो, एक मोबाइल की जगह 4 लटका के चलो। कौन मना कर रहा है तुमको? 2 हेडफोन की जगह 2-4 और घुसीड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं मना। पर निवेदन, सब कुछ छोड़ दूंगी पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे, छोटे छोटे बच्चे, ये नवयुवक बहुएं, ये पूरी सभा में, आप ये पूरी कथा व्यासपीठ के सामने जितने भी माताएं बैठी हैं, इनमें 80, 85, 90 की तो कम मिलेगी, जितनी भी मिलेगी ना सब नवयुवक बहुएं मिलेंगी। इन्होंने ठान लिया है कि हम शिव की भक्ति करेंगे और आने वाली प्रेरणा देंगे, तो वो भक्ति कर रही है। इनमें देख लो कहीं की डोकरियों मिल जाए अच्छी जोरदार, और मिलेगी भी तो ओल्ड इज गोल्ड मिलेगी, तो ऐसे मिल जाएगी दमदार। तुम देखो पूरी कथा, ये उठी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, एक और उठी है, जय हो। एक और उठी इधर भी, धन्य है। नमन मेरी माओ को, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को, धन्य है। संजय भैया गजब तो करा, डोकरियों भी आई है। बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, नमन है, नमन। श्री शिवाय। बैठो माँ, बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत भाव आपका, इसमें ये प्रेम है, ये वात्सल्यता है आपकी, ये करुणा है।
और उसकी भक्ति के बिना कुछ भी नहीं। शिव कथा कह रहे, अपना फर्ज मत भूलो। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो गया, कई कन्याओं का जन्म हुआ, 60 कन्याएं जन्म ले ली, 27 तो चंद्रदेव के साथ किया, कई कन्याओं का जन्म। अब चंद्रदेव के साथ में जो कन्या भी आई उसमें एक रोहिणी भी थी, जिस पर चंद्र बहुत आसक्त रहते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे स्नेह करते थे। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनकी ओर उसको देखते नहीं, बंदेश है। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनको वो देखते भी नहीं। उनको देखना बंद कर दिया, केवल रोहिणी की ओर उनकी आसक्ति ज्यादा थी। सारी की सारी कन्याएं रोती बिलखती अपने पिता के पास में गई। पिताजी, मन में संशय है, बाप जब तक जीवित है तब तक बेटियों को भी अपने पिता का अभिमान होना